हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का। हम जो चैप्टर कर रहे हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी में मैंने आपको बताया था कि जो आय की असमानता है, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, उसको मेज़र करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है लोरेंज कर्व मेथड और एक होता है गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये कैसे कब डेवलप हुए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोरेंज कर्व का। इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो लोरेंज कर्व था वो किसने डेवलप किया था? वो डेवलप किया था मैक्स ओ लोरेंज। ये एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने 1905 में इसको डेवलप किया और उन्होंने बताया कि लोरेंज कर्व है उससे हम क्या माप सकते हैं। जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, जो आय की असमानता है, उसको हम माप सकते हैं। आपको इस बात का पता ही होगा कि चाहे वो कोई भी कितना भी डेवलप देश हो, आय की असमानता, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, वो हर देश में पाई जाती है, हर समाज में पाई जाती है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब है कि समाज के कुछ परसेंट लोगों के पास आएगा बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कोई भी एक देश मान लेते हैं, उसमें 10% ऐसे लोग होते हैं जो आय का 90% हिस्सा ले बैठे होते हैं। ठीक है, और 90% लोग ऐसे हैं जो आय का क्या है, पूरे वेल्थ का 10% ही हिस्सा लिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गिनी कोफिशिएंट या लोरेंज कर्व की सहायता से। तो देखिए, लोरेंज कर्व क्या था? लोरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वितरण है, वो किस प्रकार हुआ है इनकम एंड वेल्थ का विद इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जो इनकम और वेल्थ है, जो धन है और जो आय है, उसका बंटवारा किस प्रकार हुआ है। लोरेंज कर्व इज ऑलवेज द बिलो द लाइन ऑफ द इक्वालिटी। इसके अंदर देखिए एक लाइन होती है लोरेंज कर्व के अंदर, जो बिल्कुल मध्य में होती है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। लाइन ऑफ इक्वालिटी मतलब एक लाइन जो बिल्कुल इक्वल इक्वल दो हिस्सों में बांट देती है किसी भी चीज़ को। 45 डिग्री की लाइन ये होती है। ठीक है, एंड द इनकम एंड द वेल्थ आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी सोसाइटी एंड कंट्रीज। मैंने आपको बता ही दिया कि इनकम और वेल्थ है वो प्रॉपरली इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। द फर्दर द कर्व फ्रॉम द डायगोनल लाइन्स रिप्रेजेंट्स द ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो देखिए, बार लोरेंज कर्व के बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, हमें एक बॉक्स बनाना होता है और इसमें से बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे जिसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वालिटी है वो कितनी डिग्री पे बनाते हैं हम? 45 डिग्री पे, इसलिए हम 45 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो हमारा लोरेंज कर्व है वो ये है हमारा लोरेंज कर्व। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, लोरेंज कर्व को बना देते हैं। ये हमारा क्या है, लोरेंज कर्व, और यहाँ पे मिला दिया। तो जो ये लोरेंज कर्व का जो आपका ये छायांकित जो क्षेत्र दिख रहा है, शेडो एरिया जिसको हम बोलते हैं, इसमें, इस कर्व में और यहाँ जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है, इसके अंदर जितना गैप ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना गैप ज़्यादा होगा, आय की समानता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जैसे एक लोरेंज कर्व अगर मैं बना देता हूँ, ये है मान लीजिए कंट्री ए का लोरेंज कर्व है। ये किसका है? कंट्री ए का। और एक और मैंने एक यहाँ इसके साथ साथ बना दिया एक लोरेंज कर्व, और ये बना दिया कंट्री बी का लोरेंज कर्व। तो आपको अगर मैं पूछना चाहूँ कि बताइए इनमें से किस देश में आय की समानता ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है और जो लोरेंज कर्व के बीच क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इनक्वालिटी ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे कि जो बी देश है, जो कंट्री बी है, इसमें क्या है कि असमानता वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ये लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर होगा लोरेंज कर्व, उतनी ही आय की असमानता बढ़ती चली जाएगी। अच्छा जी, अब और क्या बात करते हैं? अब बात आती है कि गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट कुछ अलग नहीं था। गिनी कोफिशिएंट क्या था? गिनी कोफिशिएंट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लोरेंज कर्व। मतलब इसी को, कर्व को मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो उसको गिनी कोफिशिएंट बोला जाता है। गिनी कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द लोरेंज कर्व एंड द एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन एंड द टोटल एरिया बिलो द एब्सोल्यूट इक्विटी लाइन। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब हम इस ओ एक्स एक्सिस पे हमने लेते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमने यहाँ पे ले ली है 0% से लेके हम 100% तक यहाँ ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे 0 से लेके हम यहाँ क्या है 100% तक ले रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे हम 0 से 100 की तरफ बढ़ते जाएंगे
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरा पर्सन था, वो थोड़ा और अमीर होता चला गया, अमीर होता जाएगा। 100% का मतलब है मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। और यहाँ से हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ इनकम कम है, यहाँ ज़्यादा है, या इससे ज़्यादा, यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा इनकम है। परसेंटेज ऑफ इनकम एंड वेल्थ वो हम OY एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि लाइन ऑफ इक्वेलिटी, लाइन ऑफ इक्वेलिटी हमें ये बताता है कि जितने परसेंटेज लोग हैं उनके पास इक्वल परसेंटेज में क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि लोरेंज कर्व हमें बताता है कि इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो गिनी कोफिशिएंट जब हमें निकालना होता है, एक बार हम बी को वापस से इरेज कर देते हैं इसको, देखिए क्या है गिनी कोफिशिएंट क्या है, जो हमारा शेडो एरिया होता है, शेडो एरिया हमारा है ए, तो हमने क्या कर दिया, शेडो एरिया ए, और इसको हम भाग कर देते हैं जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है इसके सारा जो नीचे का एरिया है, तो इसके अंदर ए भी इंक्लूड हो जाएगा और ये जो एरिया है जो बिना शेडो का वो भी, तो ए प्लस बी हमारा हो जाएगा BCD। ये जितना पूरा एरिया है इसको जब हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा गिनी कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि एक देश ऐसा है ये क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। तो वो क्वेश्चन ये था कि भाई अगर किसी भी देश का जो लोरेंज कर्व है, लोरेंज कर्व है वो किसके बराबर हो, लाइन ऑफ इक्वेलिटी, मतलब लोरेंज कर्व है ना बिल्कुल इसके ऊपर हो, बिल्कुल इसके ऊपर लोरेंज कर्व और लाइन ऑफ इक्वेलिटी बराबर हो, तो हमारा क्या है, गिनी कोफिशिएंट कितना होगा। तो अगर आप बात करेंगे गिनी कोफिशिएंट में हमने क्या डिनोट बताया था आपको, छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र तो है ही नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, 0। और हमारा क्या है, पूरा क्षेत्र, तो ये पूरा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा BCD। इसका मतलब क्या आ गया, गिनी कोफिशिएंट 0। और 0 का मतलब क्या होता है कि उस देश के अंदर आय की प्रॉपर समानता है, प्रॉपर इक्वेलिटी है, आय असमान रूप से वितरित नहीं है, तो ये बेस्ट कंडीशन हो जाएगी। और अगर रोस्ट की बात करें, अगर मैं बात करूं कि पूरा जो गिनी कोफिशिएंट है वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा कर्व है जो किसी भी देश का, मान के चलिए पूरा ये है लोरेंज कर्व, लोरेंज कर्व हमारा है BCD। तो जब हम गिनी कोफिशिएंट निकालेंगे तो लोरेंज कर्व हमने देखा कितना है, छायांकित क्षेत्र BCD शेडो एरिया, और पूरा क्षेत्र भी हमारा क्या है, BCD। अगर इसको परसेंटेज में मान लें कि ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो इससे डिनोट हो गया, तो कितना आ गया, 1 का मतलब क्या है, पूरी तरह से सभी के पास क्या है, इनइक्वेलिटी है इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बहुत ही बेकार कंडीशन होगी, रोस्ट कंडीशन होगी। तो इसका मतलब क्या है, गिनी कोफिशिएंट 0 से लेके 1 के मध्य ही हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वेलिटी से जितना दूर ही ये कर्व होगा, जितना इसके पास होगा इनकम इक्वेलिटी, उसके अंदर उतनी ही क्या होगी, सही होगी, और इनइक्वेलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसमें बात करें, जैसे कि ये 3 देश हैं, ये है A, ये है B और ये है C, तो C देश कितना है, लाइन ऑफ इक्वेलिटी से ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आय की समानता बहुत ही ज़्यादा है, B देश में उससे कम है, A देश में उससे भी कम है। तो A देश डेवलप कंट्री में आ जाएगा, ये अंडर डेवलप में आ जाएगा, और ये पूरेस्ट कंट्रीज में आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लोरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट, बिल्कुल ही कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।